संत सहजोबाई कहती हैं, हरि कृपा होहि तो होहि, नाही होहि तो नाही, पर गुरु कृपा बिनु सकल बुद्धि बहि जाए। हरि कृपा होहि तो होहि, नाही होहि तो नाही। हरि कृपा अगर हो रही है तो होती रहे, अगर नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हरि यानी ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा जो कह लें वो तो हमारे साथ है ही। वो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद है। उसके बावजूद भी यह अक्सर देखने को मिलता है कि हमारी समस्त बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि हरि कृपा होहि तो होहि, नाही होहि तो नाही, पर गुरु कृपा बिनु सकल बुद्धि बहि जाए। कहती हैं कि समस्त बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये अक्सर देखने को मिलता है, अक्सर ये क्यों होता है? तो गुरु कृपा के अभाव में होता है। हरि कृपा है, लेकिन अगर गुरु कृपा नहीं है तो वो हरि कृपा किसी काम की नहीं। अक्सर ये देखने को मिलता है। अगर हरि कृपा का कोई वजूद है तो गुरु कृपा की वजह से, गुरु कृपा की वजह से। बड़ा ही सुंदर डॉक्टर साहब ने एक बात कही। क्या कही उन्होंने? तो हमने सब कुछ पा लिया है, गुरु जी से सब कुछ पा लिया है, लेकिन मनमत हो गए। नहीं, जब तक हम गुरुमत नहीं होंगे तब तक वो पाने के बाद भी हमें कुछ मिलने को नहीं है। किसी तरह से अगर कुछ मिल भी गया तो वो ठहरने को ही, वो ठहरने वाला नहीं। जब जैसे ही गुरु का साथ छूटता है हम वही हो जाते हैं जो पहले थे। मैं अभी क्रिया की चर्चा कर रहा था ना कि विचार आने लगते हैं। ये क्यों आते हैं? जब हम गुरु का साथ पकड़ के चलते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और जैसे ही जाने अनजाने गुरु का साथ छूटता है क्या होता है? तो चित्त के ऊपर जो गुरु ने पर्दा डाला था वो चित्त से पर्दा हट जाता है, और जैसे ही पर्दा हटता है वैसे होता क्या है? जो हम ध्यान कर रहे थे उस ध्यान से जो पैदा होने वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश हमारे चित्त के ऊपर पड़ता है, और चित्त में पहले से जो मौजूद जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो क्रियावान हो उठते हैं। अब तो संस्कार और प्रारब्ध की बात तो बाद की है, पहले विचार ही क्रियावान हो जाते हैं और वो हमारे सामने आने लगते हैं। हम कहते हैं कि जी ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान में विचार आने लगते हैं। हाँ, ये होगा, और ये तभी होता है जब जाने अनजाने गुरु का साथ छूट जाता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सावधान करते हुए कहा कि जब ऐसी अवस्था आए तो पुनः गुरु को पुकारो, पुनः गुरु मंत्र को बोल दो। जैसे ही गुरु मंत्र को बोलोगे वो विचार हट जाए, वो काफिर हो जाए, काफुर हो जाएगा, भाग खड़ा होगा, क्योंकि वो उनके समक्ष ठहर ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता। हमारा अंतःकरण कैसा है? तो गुरु महाराज साहब कहते हैं कि हमारा अंतःकरण एक कुएं के समान है, कुएं के समान। और कुएं में अगर हम
कूद करके चाहें कि कुएं के तल में जाकर के वहाँ के शीतलता का आनंद ले लें, कुछ देर तक ठहर जाएं, रुक जाएं, तो कुएं का जो जल है ना वहाँ आपको रुकने नहीं देता है, वो तुरंत ऊपर की ओर फेंक देता है, वहाँ वो ठहरने नहीं देता है। ठीक हूबहू हमारा अंतःकरण भी वैसा ही है, वो विचार रूपी जल से भरा हुआ है, वो संस्कार रूपी जल से भरा हुआ है, वो प्रारब्ध रूपी जल से भरा हुआ है। और हम जैसे ही अंदर जाने की क्रिया करते हैं, उसमें प्रवेश करने की क्रिया करते हैं, जैसे ही हम अपने अंतः तल में पहुंचने की साधना करते हैं, जैसे ही पहुँचे पुनः विचार हमें वहाँ से धक्का दे करके हटा देते, वहाँ ठहरने नहीं देते, वहाँ का आनंद नहीं लेने देते, वहाँ के संपदा से हमारा परिचय नहीं हो पाता, जबकि हमारे अंदर असीम संपदा है, असीम संपदा, असीम संभावनाओं के हम स्वामी हैं। लेकिन ये होता कैसे है, उसे हम क्यों नहीं पा पाते, क्यों उससे हम वंचित हैं, क्यों उसका हम लाभ नहीं उठा पाते? इसलिए नहीं उठा पाते कि हमारे साथ गुरु नहीं। और जैसे ही हम गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरु को साथ लेकर के चलते हैं, वैसे ही जैसे ही अंदर में प्रवेश करने लगते हैं, जैसे ही वो विचार उस गुरु को, उस समर्थवान को जब सामने देखते हैं, वो तुरंत हट जाते हैं, हमें अपना रास्ता दे देते हैं, हमारे रास्ते से वो हट जाते हैं और हमारे लिए रास्ता दे देते हैं, और तुरंत हम अपने अंतर में अवस्थित हो जाते हैं, निज में प्रवेश। कितनी आसान हो जाती है ये क्रिया, कितनी आसान हो, जो जन्मों जन्मों से हम नहीं कर पा रहे थे, जो जुगों जुगों से नहीं कर पा रहे थे, वो एक क्षण में हो जाता है। वो कैसे होता है? तो उस गुरु की वजह से। याद रहे उस गुरु की। हमारा मन कैसा है? तो हमारा मन आनंद का खोजी मन है, आनंद का खोजी मन है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए कभी यहाँ दौड़ता है, कभी वहाँ दौड़ता है, कभी वस्तुओं की खोज करता है, ऐसे चीज़ों पर ठहरता है जहाँ आनंद को अनुभव करता है। लेकिन वो वस्तुएं नाश्वर हैं, जैसे ही वस्तुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो आनंद से वंचित होता है, फिर वो बेचैन हो उठता है, तड़पने लगता है। लेकिन जैसे ही हम गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरु का साथ लेते हैं, हमारे अंदर में एक स्पंदन पैदा होता है। आप सब महसूस करते होंगे, जैसे ही हम गुरु मंत्र बोलते हैं, एक स्पंदन पैदा होता है, एक तरंग पैदा होता है। और जब तरंग पैदा होता है तो उसके अंदर में अद्भुत आनंद है, अद्भुत। और जैसे ही हमारे मन की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, मन तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और जैसे ही मन आकर्षित होता है, वो गुरु सत्ता जो स्पंदन के रूप में पैदा हुई थी, जो तरंग के रूप में पैदा होती है, वो तुरंत सट से मन को सारे अवरोधों को पार करते हुए नियामक क्षेत्र में, परा क्षेत्र में लेकर के चली जाती, जहाँ सृष्टि की सारी नियामक शक्तियाँ मौजूद हैं, आपके लिए स्वागत के लिए खड़ी है। आप एक राजकुमार के भांति वहाँ पहुँचते हैं, राजकुमार के भांति। जैसे राजकुमार अगर किसी राज्य में प्रवेश कर रहा हो तो उसके स्वागत के लिए पूरी जनता खड़ी होती है, ठीक वैसे ही आपका स्वागत होता है, ऐसा स्वागत होता है। तो सहजो बाई कहती हैं कि हरि कृपा होही तो होई, नाही होही तो नाही, पर सद्गुरु कृपा बिनु सकल बुद्धि बह जाए। अगर सद्गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं है, सद्गुरु का साथ नहीं है, तो आपकी भी वही स्थिति है। समस्त बुद्धि उन्होंने दी है, लेकिन वो बुद्धि कैसी है? तो वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समय पर अपना धर्म छोड़ देती है, वो भाग खड़ी।